दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी जेब या पर्स में रखी कुछ छोटी सी चीजें आपके जीवन में पैसों की बरसात करा सकती हैं? जी हां, ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि सदियों पुरानी और संत महापुरुषों द्वारा बताई गई अद्भुत रहस्य विद्या है। और अगर इन 5 चीजों को आप अपने पर्स में रख लेते हैं तो पैसा ऐसा आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि एक भी चीज मिस कर दी तो यह चमत्कार अधूरा रह जाएगा। अगर आपको ऐसे ज्ञान और प्रेरणा से भरे वीडियो पसंद आते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हां, कमेंट में जरूर बताइए कि यह वीडियो आप भारत के किस शहर से देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पर्स में रख लें ये 5 चीजें का अद्भुत रहस्य है जो आपके जीवन में धन की गंगा बहा देगा। दोस्तों, पर्स में रखने वाली पहली और सबसे प्रभावशाली चीज है शुद्ध चांदी का सिक्का। चांदी को भारतीय संस्कृति में सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि लक्ष्मी जी का निवास माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि चांदी में चंद्रमा की ऊर्जा होती है और चंद्रमा शांति, ठंडक, मन की स्थिरता और धन वृद्धि का कारक है। जब आप शुद्ध चांदी का सिक्का अपने पर्स में रखते हैं तो वह केवल एक धातु का टुकड़ा नहीं रहता, बल्कि आपके आर्थिक भाग्य का रक्षक बन जाता है। पुरानी पीढ़ियां जानती थी कि चांदी का सिक्का न सिर्फ बुरी नजर से बचाता है, बल्कि धन के प्रवाह को भी रोकने नहीं देता। और यह बात यूं ही नहीं कही गई, आयुर्वेद और ज्योतिष दोनों मानते हैं कि चांदी की शुद्धता आपके जीवन में सोम तत्व को बढ़ाती है, जो आपके विचारों को स्पष्ट और कर्मों को सही दिशा देता है। जब मन साफ और विचार स्थिर होते हैं, तब लिए गए आर्थिक निर्णय भी सही होते हैं और यही सही फैसले धन की बरसात करवाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो पहले मानसिक रूप से स्थिर और सकारात्मक बनना जरूरी है, और चांदी का सिक्का यही काम करता है। आपने देखा होगा, पुराने जमाने में हमारी दादी नानी के पर्स, बटुए या यहां तक कि उनकी तिजोरी में हमेशा चांदी का सिक्का या चांदी के छोटे टुकड़े होते थे। यह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक कवच की तरह था। गांवों में लोग मानते थे कि चांदी का सिक्का पर्स में रखने से पैसे कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते, और अगर कठिन समय भी आ जाए तो भी घर में अन्न और धन का अभाव नहीं होता। पंडित और साधु संत भी अक्सर चांदी के सिक्के को लक्ष्मी पूजन के समय मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करके फिर अपने पास रखने की सलाह देते हैं, क्योंकि पूजा के बाद वह सिक्का एक साधारण वस्तु नहीं, बल्कि दिव्य आशीर्वाद से भरा धन चुंबक बन जाता है। अब जरा सोचिए, आप रोज पर्स खोलते हैं, खर्च करने के लिए नोट निकालते हैं, लेकिन वहां चुपचाप रखा वह चमकता चांदी का सिक्का आपको बार बार याद दिलाता है कि धन को संभालना और बढ़ाना दोनों आपके हाथ में है। यह केवल आपको मनोवैज्ञानिक रूप से प्रेरित नहीं करता, बल्कि आपके अवचेतन मन को भी प्रोग्राम करता है कि पैसा मेरे जीवन में आता रहेगा। आधुनिक साइकोलॉजी में इसे सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग कहते हैं। आप जो चीज रोज देखते हैं वह आपके मन में एक विश्वास पैदा करती है, और विश्वास ही वह शक्ति है जो चीजों को आकर्षित करती है। इसके अलावा ज्योतिष के अनुसार अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो आर्थिक उतार चढ़ाव, मानसिक अशांति और निर्णय लेने में गलती होना आम बात है। ऐसे में चांदी का सिक्का रखना, खासतौर पर पर्स में, चंद्रमा की स्थिति को संतुलित करता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। मैंने खुद कई ऐसे लोगों की कहानियां सुनी हैं जिन्होंने कठिन हालात में सिर्फ चांदी का सिक्का पर्स में रखकर और उसका नियमित ध्यान करके अपनी आर्थिक स्थिति बदल डाली। एक व्यापारी थे जो लगातार घाटे में चल रहे थे। फिर किसी ज्योतिषी ने उन्हें सलाह दी कि अपने पर्स में एक चांदी का सिक्का रखो, जिसे शुक्रवार को लक्ष्मी जी के सामने पूजा करके स्थापित करना होगा। उन्होंने ऐसा ही किया और अगले ही महीने से उनके व्यापार में अप्रत्याशित लाभ शुरू हो गया। वह खुद कहते हैं, सिक्का तो बस एक प्रतीक है, लेकिन उस प्रतीक में जो आस्था, आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा है, वही चमत्कार करती है। ध्यान रहे,
यह सिक्का बिल्कुल शुद्ध चांदी का होना चाहिए और इसे खरीदने के बाद तुरंत पर्स में नहीं रखना चाहिए। पहले इसे किसी शुभ दिन जैसे अक्षय तृतीया, धनतेरस, शुक्रवार या पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने हल्दी कुमकुम लगाकर अगरबत्ती और दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ही इसे पर्स में स्थापित करें। यह करने से उस सिक्के में दिव्यता और ऊर्जा भर जाती है जो आपके जीवन में धन आकर्षण का केंद्र बन जाती है। और एक खास बात, इस सिक्के को कभी किसी को उधार या दान में न दें, क्योंकि एक बार अगर यह आपके पर्स से चला गया तो उसके साथ उसकी ऊर्जा भी चली जाती है। चांदी का सिक्का रखने का एक और बड़ा फायदा है, यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है। हमारे पर्स में सिर्फ पैसे ही नहीं होते, बल्कि कई बार हम ऐसी जगह जाते हैं जहां नजर या नकारात्मक कंपन होते हैं। चांदी एक प्राकृतिक एनर्जी प्यूरिफायर है जो बुरी तरंगों को सोख लेता है और आपको सुरक्षित रखता है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि चांदी के आयन में जीवाणुनाशक और शुद्धिकरण की क्षमता होती है, इसलिए यह आपको अदृश्य स्तर पर भी सुरक्षा देता है। अगर आप इस बात को गंभीरता से अपनाते हैं तो यह केवल एक सिक्का नहीं रहेगा, यह आपके लिए महालक्ष्मी का आशीर्वाद, चंद्रमा की ठंडक और ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा का संगम बन जाएगा। इसे अपने पर्स में ऐसे रखें कि यह हमेशा सुरक्षित रहे और समय समय पर इसे साफ करते रहे ताकि इसकी चमक और ऊर्जा बनी रहे। और जब भी इसे देखे तो मन ही मन महान लक्ष्मी का नाम ले, उन्हें धन्यवाद दे और यह विश्वास दोहराए कि मेरे जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी। यह आभार और विश्वास ही आपके आर्थिक भाग्य को दिन ब दिन ऊंचाई पर ले जाएगा। दोस्तों, पर्स में रखने वाली दूसरी चमत्कारी चीज है पीली हल्दी की गांठ, जिसे संस्कृत में हरिद्रा और अंग्रेजी में टर्मेरिक रूट कहते हैं। भारत में हल्दी को केवल एक मसाला नहीं, बल्कि एक दिव्य और पवित्र औषधि माना गया है। यह हमारे वेद, पुराण और आयुर्वेद में इतनी बार वर्णित है कि इसकी महिमा शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं की जा सकती। हल्दी का संबंध मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों से माना जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जहां हल्दी होती है वहां दरिद्रता, नकारात्मकता और अशुभ शक्तियां पास नहीं आती। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं हल्दी की गांठ की। यह हल्दी का कच्चा मूल रूप है जिसे सुखाकर पवित्र वस्तु के रूप में पूजा और ताबीज में इस्तेमाल किया जाता है। इसे अपने पर्स में रखने का मतलब है कि आप धन, समृद्धि और सौभाग्य के दरवाजे को अपने लिए हमेशा खुला रख रहे हैं। हल्दी का रंग पीला है और पीला रंग बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है जो धन, ज्ञान और सौभाग्य का कारक है। और एक खास बात, इस सिक्के को कभी किसी को उधार या दान में न दें, क्योंकि एक बार अगर यह आपके पर्स से चला गया तो उसके साथ उसकी ऊर्जा भी चली जाती है। चांदी का सिक्का रखने का एक और बड़ा फायदा है, यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है। हमारे पर्स में सिर्फ पैसे ही नहीं होते, बल्कि कई बार हम ऐसी जगह जाते हैं जहां नजर या नकारात्मक कंपन होते हैं। चांदी एक प्राकृतिक एनर्जी प्यूरिफायर है जो बुरी तरंगों को सोख लेता है और आपको सुरक्षित रखता है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि चांदी के आयन में जीवाणुनाशक और शुद्धिकरण की क्षमता होती है, इसलिए यह आपको अदृश्य स्तर पर भी सुरक्षा देता है। अगर आप इस बात को गंभीरता से अपनाते हैं तो यह केवल एक सिक्का नहीं रहेगा, यह आपके लिए महालक्ष्मी का आशीर्वाद, चंद्रमा की ठंडक और ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा का संगम बन जाएगा। इसे अपने पर्स में ऐसे रखें कि यह हमेशा सुरक्षित रहे और समय समय पर इसे साफ करते रहे ताकि इसकी चमक और ऊर्जा बनी रहे। और जब भी इसे देखें तो मन ही मन मां लक्ष्मी का नाम ले, उन्हें धन्यवाद दे और यह विश्वास दोहराए कि मेरे जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी। यह आभार और विश्वास ही आपके आर्थिक भाग्य को दिन ब दिन ऊंचाई पर ले जाएगा। दोस्तों, पर्स में रखने वाली दूसरी चमत्कारी चीज है पीली हल्दी की गांठ, जिसे संस्कृत में हरिद्रा और अंग्रेजी में टर्मेरिक रूट कहते हैं। भारत में हल्दी को केवल एक मसाला नहीं, बल्कि एक दिव्य और पवित्र औषधि माना गया है। यह हमारे वेद, पुराण और आयुर्वेद में इतनी बार वर्णित है
कि इसकी महिमा शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं की जा सकती। हल्दी का संबंध मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों से माना जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जहां हल्दी होती है वहां दरिद्रता, नकारात्मकता और अशुभ शक्तियां पास नहीं आती। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं हल्दी की गांठ की। यह हल्दी का कच्चा मूल रूप है जिसे सुखाकर पवित्र वस्तु के रूप में पूजा और ताबीज में इस्तेमाल किया जाता है। इसे अपने पर्स में रखने का मतलब है कि आप धन, समृद्धि और सौभाग्य के दरवाजे को अपने लिए हमेशा खुला रख रहे हैं। हल्दी का रंग पीला है और पीला रंग बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है जो धन, ज्ञान और सौभाग्य का कारक है। अब इसे मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने रखकर एयूएम श्रीयु ह्रीं श्रीयु कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीयु ह्रीं श्री एयूएम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। पूजा के बाद यह हल्दी की गांठ सिर्फ एक पौधा नहीं रहती बल्कि एक ऊर्जावान धन चुंबक बन जाती है। इसके बाद इसे अपने पर्स में उस हिस्से में रखें जहां आप नोट रखते हैं, लेकिन कोशिश करें कि यह भीड़ भाड़ वाले हिस्से में न हो ताकि यह सुरक्षित और अक्षत रहे। हल्दी की गांठ रखने से जुड़ी एक और अद्भुत बात यह है कि यह स्थिरता देती है। आप देखेंगे कि कई बार पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। लोग कहते हैं कि हाथ में आया और चला गया। इसका कारण केवल खर्च नहीं बल्कि वह अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा होती है जो धन को स्थिर नहीं रहने देती। हल्दी की गांठ बृहस्पति की अनुकंपा से इस अस्थिरता को खत्म करती है, जिससे आपका पैसा केवल आता ही नहीं बल्कि बढ़ता भी है और टिकता भी है। बहुत से व्यापारी अपने कैश काउंटर में हल्दी की गांठ को लाल कपड़े में लपेट कर रखते हैं ताकि दुकान में नकदी का प्रवाह लगातार बना रहे। मेरे पास एक कहानी है जो आपको इसकी शक्ति का एहसास करा देगी। एक छोटे कस्बे में रहने वाले एक परिवार के पास सालों से आर्थिक तंगी थी। उन्होंने कई उपाय किए लेकिन पैसा कभी ठहरता नहीं था। फिर एक दिन उनकी मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई जिसने इतना कहा, गुरुवार को हल्दी की गांठ पूजकर पर्स में रखो और हर बार इसे देखकर मां लक्ष्मी को याद करो। परिवार ने साधु की बात मानी। आश्चर्य की बात यह है कि 3 महीने के भीतर उनके घर में न केवल पैसा टिकने लगा बल्कि उनके काम में भी अचानक तरक्की होने लगी। वे खुद कहते हैं, हल्दी ने हमें सिर्फ पैसा नहीं दिया बल्कि आत्मविश्वास और स्थिरता दी। यह कहानी साबित करती है कि जब विश्वास और सही ऊर्जा मिल जाते हैं तो चमत्कार होना तय है। हल्दी की गांठ रखने का एक और आध्यात्मिक अर्थ भी है। यह आपकी सीक्रेट कनेक्शन, पवित्र जुड़ाव को ब्रह्मांड से मजबूत करती है। पीला रंग सूर्य और बृहस्पति दोनों से जुड़ा है और जब यह ऊर्जा आपके पर्स में रहती है तो यह आपके व्यक्तित्व में सकारात्मकता और आकर्षण पैदा करती है। लोग आपको भरोसेमंद मानते हैं और भरोसा ही वह पुल है जो अवसरों और संपत्ति को आपकी ओर खींचता है। यही कारण है कि हल्दी की गांठ न केवल धन वृद्धि में बल्कि रिश्तों और सम्मान में भी इजाफा करती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हल्दी की गांठ को समय समय पर बदलना चाहिए। जैसे जैसे यह पुरानी होती है इसकी ऊर्जा कम हो सकती है। आमतौर पर 1 साल में एक बार, खासकर दीपावली या अक्षय तृतीया पर इसे बदल दें और पुरानी गांठ को किसी बहते पानी में या तुलसी के पौधे के पास रख दें। ऐसा करने से नई गांठ की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। और हां, इसे कभी भी गंदे या अनादर भरे स्थान पर न रखें क्योंकि यह एक पवित्र वस्तु है। अंत में याद रखें, हल्दी की गांठ केवल एक पीला टुकड़ा नहीं है बल्कि यह आपके जीवन में आने वाली समृद्धि का दरवाजा है। जब भी आप अपने पर्स में इसे देखें तो मन ही मन मां लक्ष्मी का धन्यवाद करें और यह विश्वास रखें कि ब्रह्मांड हमेशा आपको धन, स्थिरता और खुशहाली देने के लिए तैयार है। यह विश्वास और यह पवित्र गांठ मिलकर आपके आर्थिक जीवन को ऐसी ऊंचाई पर ले जाएगी जिसकी आपने केवल कल्पना की होगी। दोस्तों, पर्स में रखने वाली तीसरी अद्भुत और चमत्कारी वस्तु है गोमती चक्र। शायद आपने इसका नाम सुना होगा, लेकिन बहुत से लोग इसे केवल एक साधारण समुद्री पत्थर या सीप जैसा समझते हैं, जबकि सच तो यह है कि गोमती चक्र एक अत्यंत दुर्लभ और पवित्र वस्तु है जिसका उल्लेख हमारे प्राचीन शास्त्रों और तांत्रिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से मिलता है।
गोमती चक्र दरअसल एक प्रकार का समुद्री जीव है जो मरने के बाद अपनी पीठ पर शंख जैसी आकृति छोड़ता है। यह आकार गोल होता है और इसमें एक और प्राकृतिक घुमावदार चक्र स्पाइरल बना होता है। इसी चक्र के कारण इसे गोमती चक्र कहा जाता है। इसका नाम गोमती इसलिए पड़ा क्योंकि यह विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की गोमती नदी और कुछ खास समुद्री क्षेत्रों में पाया जाता है। धर्मशास्त्रों में इसे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। जब आप इसे अपने पर्स में रखते हैं तो यह केवल एक पत्थर नहीं रहता, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत बन जाता है जो आपके जीवन में धन, सौभाग्य और समृद्धि का प्रवाह सुनिश्चित करता है। गोमती चक्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह धन स्थिरता और धन वृद्धि दोनों में समान रूप से काम करता है। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। कई बार बिना वजह खर्च या अनचाहे खर्चों में पैसा चला जाता है। गोमती चक्र इन परिस्थितियों को रोकने की क्षमता रखता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यह चक्र मां लक्ष्मी का निवास स्थान है और इसे पर्स में रखने से लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। इसका गोल आकार पूर्णता का प्रतीक है और यह जीवन में अधूरेपन को खत्म करके सुख समृद्धि को पूरा करता है। साथ ही इसमें बना हुआ प्राकृतिक सर्पिल चक्र ब्रह्मांड की ऊर्जा को खींचकर उसे आपके वित्तीय जीवन में केंद्रित करता है। यह ऐसे है जैसे कोई चुंबक लोहे के टुकड़े को खींच लेता है। ठीक वैसे ही गोमती चक्र धन और अवसरों को आपकी ओर आकर्षित करता है। एक दिलचस्प बात यह है कि गोमती चक्र को केवल पर्स में रखने से ही लाभ नहीं मिलता, बल्कि इसे पहले विशेष विधि से ऊर्जावान करना जरूरी है। इसके लिए किसी शुक्रवार या अक्षय तृतीया के दिन इसे गंगा जल या कच्चे दूध में धोकर पीले कपड़े पर रखकर हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। फिर इसे महालक्ष्मी के सामने रखकर एयुएम श्रीयुम ह्रीयो श्रीयुम ने कमले कमलालय प्रसिद्ध श्री ह्रीयुम देव श्री एयुएम सो महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। इस प्रक्रिया के बाद गोमती चक्र केवल एक पत्थर नहीं बल्कि एक धन चक्र बन जाता है जो आपके पर्स में धन की ऊर्जा को स्थिर रखता है। इसको पर्स में ऐसे स्थान पर रखें जहां यह हमेशा सुरक्षित रहे और ज्यादा हिलने डुलने से खरोच ना आए। गोमती चक्र के चमत्कार से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी भी है। गुजरात के एक छोटे व्यापारी जिनका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था, एक दिन एक मंदिर के पुजारी ने उन्हें गोमती चक्र रखने की सलाह दी। व्यापारी ने इसे पहले तो मजाक में लिया, लेकिन जब पुजारी ने कहा कि इसे केवल 1 महीने पर्स में रखकर देख लो, फिर निर्णय लेना, तो उसने मान लिया। उसने शुक्रवार को गोमती चक्र को विधिपूर्वक पूजकर पर्स में रख लिया। कुछ ही हफ्तों में उसने पाया कि न केवल उसका घाटा रुक गया है, बल्कि नए ग्राहक और ऑर्डर भी आने लगे हैं। वह खुद कहता है, शायद यह मेरे विश्वास का परिणाम था या गोमती चक्र की शक्ति, लेकिन जो बदलाव आया वह चमत्कार से कम नहीं था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो गोमती चक्र का घुमावदार आकार ब्रह्मांड की ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है। फेंग शुई और वास्तुशास्त्र में भी सर्पिल आकृति को ऊर्जा आकर्षित करने वाला डिजाइन माना जाता है। जब यह चक्र आपके पर्स में रहता है तो यह आपके चारों ओर एक पॉजिटिव एनर्जी फील्ड बनाता है जो आर्थिक अवसरों और सौभाग्य को आपकी ओर खींचता है। यही कारण है कि व्यापारी इसे अपनी तिजोरी में रखते हैं, महिलाएं इसे आभूषण के डिब्बे में रखती हैं और कई लोग इसे घर के धन स्थान मनी कॉर्नर में भी स्थापित करते हैं। गोमती चक्र के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नजर दोष और व्यापार में बाधा को भी दूर करता है। अगर आपको लगता है कि मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही, ग्राहक बार बार मुंह मोड़ रहे हैं या कोई अदृश्य शक्ति आपको रोक रही है, तो गोमती चक्र का उपयोग बहुत लाभकारी हो सकता है। इसे पर्स में रखने के अलावा आप इसे कभी कभी हाथ में लेकर मां लक्ष्मी का नाम लें और अपने लक्ष्य की कल्पना करें। यह माइंड प्रोग्रामिंग और एनर्जी चैनलिंग दोनों को एक साथ सक्रिय करता है। गोमती चक्र का संबंध केवल धन से नहीं बल्कि स्थिरता और संतुलन से भी है।
यह आपके मानसिक तनाव को कम करता है और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है। जब आपका मन शांत और संतुलित होता है तो आप आर्थिक मामलों में बेहतर फैसले लेते हैं, जो लंबे समय में धन वृद्धि का कारण बनते हैं। कई आध्यात्मिक गुरुओं का कहना है कि गोमती चक्र को केवल धन के लिए न रखें, बल्कि इसे संपूर्ण समृद्धि के लिए रखें। इसमें स्वास्थ्य, खुशी, रिश्तों की मिठास और मानसिक शांति भी शामिल है। एक खास बात और, गोमती चक्र हमेशा विषम संख्या में रखना शुभ माना गया है, जैसे 1, 3, 5, 7 या 11। अगर आप इसे पर्स में रख रहे हैं तो 1 या 3 चक्र पर्याप्त है। अधिक संख्या में रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊर्जा की ताकत इसके आशीर्वाद और आपके विश्वास में है, मात्रा में नहीं। और हां, इसे कभी किसी को उधार न दे, क्योंकि इसके साथ आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा जुड़ जाती है। अंत में याद रखें कि गोमती चक्र केवल एक समुद्री पत्थर नहीं है, बल्कि यह मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद है, जो आपके पर्स में रहते हुए आपके जीवन में धन, स्थिरता और अवसरों का प्रवाह बनाए रखता है। जब भी आप इसे देखें तो मन ही मन यह भावना रखें, मेरे पास जो है वह पर्याप्त है और जो आ रहा है वह अनंत है। यही भावना और यह चमत्कारी चक्र मिलकर आपके जीवन में समृद्धि की ऐसी गंगा बहा देगा जिसे आप रोक भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, पर्स में रखने वाली चौथी अद्भुत और शुभ वस्तु है कौड़ी, जिसे आप में से बहुत लोगों ने समुद्र किनारे या मंदिरों में देखा होगा, लेकिन शायद ही आप इसकी असली शक्ति और महत्व को जानते होंगे। कौड़ी एक छोटा सा समुद्री जीव है, जिसका बाहरी खोल चमकदार, चिकना और गोल मटोल होता है और इसकी सतह पर प्राकृतिक डिजाइन बनी होती है। प्राचीन काल में कौड़ी केवल समुद्री शंख का खोल नहीं थी, यह मुद्रा यानी पैसा हुआ करती थी। हां, आपने सही सुना। हजारों साल पहले भारत, चीन, अफ्रीका और दुनिया के कई हिस्सों में कौड़ी का इस्तेमाल सिक्कों की तरह होता था। पुरातत्वविदों को खुदाई में हजारों साल पुरानी कौड़ियां मिली हैं, जिनसे साबित होता है कि इसे विनिमय प्रणाली में मुद्रा के रूप में अपनाया गया था। यही कारण है कि कौड़ी को धन और लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, और आज भी यदि आप इसे पर्स में रखते हैं तो यह आपके जीवन में धन का प्रवाह बढ़ाने और स्थिर रखने में मदद करती है। शास्त्रों में कौड़ी का विशेष महत्व है। मां लक्ष्मी जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, उनके साथ कौड़ी भी समुद्र से बाहर आई थी। इसीलिए कौड़ी को लक्ष्मी जी का आभूषण और प्रिय वस्तु माना जाता है। कौड़ी का आकार और चमक पूर्णता और आकर्षण का प्रतीक है। जब इसे पर्स में रखा जाता है तो यह आपके धन के भंडार को भरपूर बनाए रखने का संदेश ब्रह्मांड तक भेजती है। समुद्र की गहराई में बनने वाली कौड़ी अपने साथ समुद्र की असीम ऊर्जा और प्रवाह का आशीर्वाद लेकर आती है, और जब यह आपके पास रहती है तो यह वही ऊर्जा आपके वित्तीय जीवन में भी प्रवाहित करती है। यही कारण है कि इसे धन की चुंबक कहा जाता है। कौड़ी के कई प्रकार होते हैं, लेकिन धन वृद्धि और सौभाग्य के लिए पीली कौड़ी और सफेद कौड़ी सबसे ज्यादा मानी जाती है। पीली कौड़ी को खासकर दीपावली, धनतेरस और अक्षय तृतीया पर खरीदकर पर्स में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह बृहस्पति ग्रह की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है, जो धन, ज्ञान और सम्मान का कारक है। वही सफेद कौड़ी चंद्रमा और लक्ष्मी जी का प्रतीक है, जो आपके जीवन में शांति, सौंदर्य और समृद्धि लाती है। अब बात करते हैं कि पर्स में कौड़ी रखने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले किसी शुक्रवार या पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने। फिर कौड़ी को गंगा जल से धोकर साफ करें। उस पर हल्का सा कुमकुम और हल्दी लगाएं। इसके बाद इसे मां लक्ष्मी के सामने दीपक और अगरबत्ती जलाकर रखें और एयुएम श्रीनु ह्रीयु श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। यह प्रक्रिया कौड़ी को ऊर्जावान कर देती है। पूजा के बाद इसे एक लाल या पीले कपड़े में लपेटकर पर्स के ऐसे हिस्से में रखें जहां यह सुरक्षित और स्थिर रहे। यह भी ध्यान रखें कि कौड़ी को कभी गंदे स्थान पर ना रखें और ना ही इसे अनादर के साथ इधर उधर फेंके। कौड़ी रखने से जुड़ी एक रोचक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। राजस्थान के एक छोटे गांव में एक बुजुर्ग महिला थी, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी।
एक दिन गांव में मेला लगा जहां एक साधु आए और उन्होंने गांव वालों को बताया कि जो अपने पर्स में लक्ष्मी पूजन के दिन पीली कौड़ी रखेगा उसके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। उस महिला ने साधु की बात मान ली और दीपावली पर कौड़ी को पूजकर पर्स में रख लिया। अगले कुछ महीनों में उसके घर में ऐसी बरकत हुई कि लोग खुद आकर उससे उधार मांगने लगे। वह महिला हमेशा कहती थी, ये कौड़ी सिर्फ पैसा नहीं लाती, ये घर में सुख और बरकत लाती है। कौड़ी का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। जब आप पर्स में कौड़ी रखते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे धन का प्रतीक मानकर काम करता है। यह एक तरह से माइंड प्रोग्रामिंग है। आप जब भी पर्स खोलते हैं और उस चमकदार कौड़ी को देखते हैं तो आपको धन की याद आती है और मन में यह भावना पक्की होती है कि धन मेरे जीवन में है और रहेगा। यह भावना ही आपके काम करने के तरीके को बदल देती है, जिससे आप ऐसे निर्णय लेते हैं जो आपके वित्तीय जीवन को सुधारते हैं। वास्तु और फेंग शुई में भी कौड़ी को धन वृद्धि का प्रतीक माना गया है। फेंग शुई में इसे वेल्थ शेल कहते हैं और घर या ऑफिस के वेल्थ कॉर्नर में रखने की सलाह दी जाती है। यह न केवल पैसे के प्रवाह को बढ़ाता है बल्कि आपके पास आने वाले अवसरों को भी मजबूत करता है। कई व्यापारी अपनी दुकान की कैश ड्रॉअर में कौड़ी रखते हैं ताकि नकदी का प्रवाह बना रहे। कौड़ी रखने का एक और फायदा है, यह नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। हमारे यहां मान्यता है कि यदि आपके पास लगातार धनहानि हो रही है या घर में पैसे का ठहराव नहीं है तो कौड़ी को लाल कपड़े में लपेटकर पर्स में रखने से यह नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। समुद्र से आने वाली यह वस्तु अपने साथ शुद्धिकरण की प्राकृतिक क्षमता रखती है जो आपके आसपास के एनर्जी फील्ड को साफ करती है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो कौड़ी का चमकदार सतह और उसका प्राकृतिक घुमावदार आकार ऊर्जा को आकर्षित और संचित करने की क्षमता रखता है। यह एक तरह से एनर्जी कंडक्टर की तरह काम करता है जो आपके पर्स में रखे पैसे की वाइब्रेशन को स्थिर रखता है। यही कारण है कि इसे धन स्थिरता के लिए सबसे आसान और प्रभावी उपाय माना जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कौड़ी को समय समय पर पूजा और साफ सफाई की जरूरत होती है। साल में कम से कम एक बार, खासकर दीपावली या धनतेरस पर इसे गंगा जल से धोकर फिर से ऊर्जावान करें और अगर यह कभी टूट जाए तो इसे बहते पानी में प्रवाहित कर दें और नई कौड़ी स्थापित करें। अंत में याद रखिए, कौड़ी सिर्फ एक समुद्री खोल नहीं है बल्कि यह मां लक्ष्मी का आशीर्वाद है जो आपके पर्स में रहते हुए आपके जीवन में धन, स्थिरता और बरकत का प्रवाह बनाए रखती है। इसे जब भी देखें तो मां लक्ष्मी का नाम लें और मन ही मन धन्यवाद करें। यह आभार और विश्वास ही आपके लिए चमत्कार का दरवाजा खोल देगा और फिर आप पाएंगे कि सच में पर्स में रख लें ये 5 चीजें, पैसा इतना आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी जेब या पर्स में रखी कुछ छोटी सी चीजें आपके जीवन में पैसों की बरसात करा सकती हैं? जी हां, ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि सदियों पुरानी और संत महापुरुषों द्वारा बताई गई अद्भुत रहस्य विद्या है। और अगर इन 5 चीजों को आप अपने पर्स में रख लेते हैं तो पैसा ऐसा आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि एक भी चीज मिस कर दी तो यह चमत्कार अधूरा रह जाएगा। अगर आपको ऐसे ज्ञान और प्रेरणा से भरे वीडियो पसंद आते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हां, कमेंट में जरूर बताइए कि यह वीडियो आप भारत के किस शहर से देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पर्स में रख लें ये 5 चीजें का अद्भुत रहस्य जो आपके जीवन में धन की गंगा बहा देगा। दोस्तों, पर्स में रखने वाली पहली और सबसे प्रभावशाली चीज है शुद्ध चांदी का सिक्का। चांदी को भारतीय संस्कृति में सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि लक्ष्मी जी का निवास माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि चांदी में चंद्रमा की ऊर्जा होती है और चंद्रमा शांति, ठंडक, मन की स्थिरता और धन वृद्धि का कारक है। जब आप शुद्ध चांदी का सिक्का अपने पर्स में रखते हैं तो वह केवल एक धातु का टुकड़ा नहीं रहता बल्कि आपके आर्थिक भाग्य का रक्षक बन जाता है।
पुरानी पीढ़ियां जानती थी कि चांदी का सिक्का न सिर्फ बुरी नजर से बचाता है, बल्कि धन के प्रवाह को भी रोकने नहीं देता। और यह बात यूं ही नहीं कही गई। आयुर्वेद और ज्योतिष दोनों मानते हैं कि चांदी की शुद्धता आपके जीवन में सोम तत्व को बढ़ाती है, जो आपके विचारों को स्पष्ट और कर्मों को सही दिशा देता है। जब मन साफ और विचार स्थिर होते हैं, तब लिए गए आर्थिक निर्णय भी सही होते हैं, और यही सही फैसले धन की बरसात करवाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, तो पहले मानसिक रूप से स्थिर और सकारात्मक बनना जरूरी है, और चांदी का सिक्का यही काम करता है। आपने देखा होगा, पुराने जमाने में हमारी दादी नानी के पर्स, बटुए या यहां तक कि उनकी तिजोरी में हमेशा चांदी का सिक्का या चांदी के छोटे टुकड़े होते थे। यह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक कवच की तरह था। गांवों में लोग मानते थे कि चांदी का सिक्का पर्स में रखने से पैसे कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते, और अगर कठिन समय भी आ जाए तो भी घर में अन्न और धन का अभाव नहीं होता। पंडित और साधु संत भी अक्सर चांदी के सिक्के को लक्ष्मी पूजन के समय मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करके फिर अपने पास रखने की सलाह देते हैं, क्योंकि पूजा के बाद वह सिक्का एक साधारण वस्तु नहीं, बल्कि दिव्य आशीर्वाद से भरा धन चुंबक बन जाता है। अब जरा सोचिए, आप रोज पर्स खोलते हैं, खर्च करने के लिए नोट निकालते हैं, लेकिन वहां चुपचाप रखा वह चमकता चांदी का सिक्का आपको बार बार याद दिलाता है कि धन को संभालना और बढ़ाना दोनों आपके हाथ में है। यह केवल आपको मनोवैज्ञानिक रूप से प्रेरित नहीं करता, बल्कि आपके अवचेतन मन को भी प्रोग्राम करता है कि पैसा मेरे जीवन में आता रहेगा। आधुनिक साइकोलॉजी में इसे सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग कहते हैं। आप जो चीज रोज देखते हैं, वह आपके मन में एक विश्वास पैदा करती है, और विश्वास ही वह शक्ति है जो चीजों को आकर्षित करती है। इसके अलावा ज्योतिष के अनुसार अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, तो आर्थिक उतार चढ़ाव, मानसिक अशांति और निर्णय लेने में गलती होना आम बात है। ऐसे में चांदी का सिक्का रखना, खासतौर पर पर्स में, चंद्रमा की स्थिति को संतुलित करता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। मैंने खुद कई ऐसे लोगों की कहानियां सुनी हैं जिन्होंने कठिन हालात में सिर्फ चांदी का सिक्का पर्स में रखकर और उसका नियमित ध्यान करके अपनी आर्थिक स्थिति बदल डाली। एक व्यापारी थे जो लगातार घाटे में चल रहे थे। फिर किसी ज्योतिषी ने उन्हें सलाह दी कि अपने पर्स में एक चांदी का सिक्का रखो, जिसे शुक्रवार को लक्ष्मी जी के सामने पूजा करके स्थापित करना होगा। उन्होंने ऐसा ही किया, और अगले ही महीने से उनके व्यापार में अप्रत्याशित लाभ शुरू हो गया। वह खुद कहते हैं, सिक्का तो बस एक प्रतीक है, लेकिन उस प्रतीक में जो आस्था, आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा है, वही चमत्कार करती है। ध्यान रहे, यह सिक्का बिल्कुल शुद्ध चांदी का होना चाहिए, और इसे खरीदने के बाद तुरंत पर्स में नहीं रखना चाहिए। पहले इसे किसी शुभ दिन, जैसे अक्षय तृतीया, धनतेरस, शुक्रवार या पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने हल्दी कुमकुम लगाकर, अगरबत्ती और दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ही इसे पर्स में स्थापित करें। यह करने से उस सिक्के में दिव्यता और ऊर्जा भर जाती है, जो आपके जीवन में धन आकर्षण का केंद्र बन जाती है। और एक खास बात, इस सिक्के को कभी किसी को उधार या दान में न दें, क्योंकि एक बार अगर यह आपके पर्स से चला गया, तो उसके साथ उसकी ऊर्जा भी चली जाती है। चांदी का सिक्का रखने का एक और बड़ा फायदा है, यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है। हमारे पर्स में सिर्फ पैसे ही नहीं होते, बल्कि कई बार हम ऐसी जगह जाते हैं जहां नजर या नकारात्मक कंपन होते हैं। चांदी एक प्राकृतिक एनर्जी प्यूरिफायर है, जो बुरी तरंगों को सोख लेता है और आपको सुरक्षित रखता है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि चांदी के आयन में जीवाणुनाशक और शुद्धिकरण की क्षमता होती है, इसलिए यह आपको अदृश्य स्तर पर भी सुरक्षा देता है। अगर आप इस बात को गंभीरता से अपनाते हैं, तो यह केवल एक सिक्का नहीं रहेगा, यह आपके लिए महालक्ष्मी का आशीर्वाद, चंद्रमा की ठंडक और ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा का संगम बन जाएगा। इसे अपने पर्स में ऐसे रखें कि यह हमेशा सुरक्षित रहे
और समय समय पर इसे साफ करते रहें ताकि इसकी चमक और ऊर्जा बनी रहे। और जब भी इसे देखे तो मन ही मन महान लक्ष्मी का नाम ले, उन्हें धन्यवाद दे और यह विश्वास दोहराए कि मेरे जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी। यह आभार और विश्वास ही आपके आर्थिक भाग्य को दिन ब दिन ऊंचाई पर ले जाएगा। दोस्तों, पर्स में रखने वाली दूसरी चमत्कारी चीज है पीली हल्दी की गांठ, जिसे संस्कृत में हरिद्रा और अंग्रेजी में टर्मेरिक रूट कहते हैं। भारत में हल्दी को केवल एक मसाला नहीं बल्कि एक दिव्य और पवित्र औषधि माना गया है। यह हमारे वेद, पुराण और आयुर्वेद में इतनी बार वर्णित है कि इसकी महिमा शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं की जा सकती। हल्दी का संबंध मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों से माना जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जहां हल्दी होती है वहां दरिद्रता, नकारात्मकता और अशुभ शक्तियां पास नहीं आती। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं हल्दी की गांठ की। यह हल्दी का कच्चा मूल रूप है जिसे सुखाकर पवित्र वस्तु के रूप में पूजा और ताबीज में इस्तेमाल किया जाता है। इसे अपने पर्स में रखने का मतलब है कि आप धन, समृद्धि और सौभाग्य के दरवाजे को अपने लिए हमेशा खुला रख रहे हैं। हल्दी का रंग पीला है और पीला रंग बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है जो धन, ज्ञान और सौभाग्य का कारक है। और एक खास बात, इस सिक्के को कभी किसी को उधार या दान में न दें, क्योंकि एक बार अगर यह आपके पर्स से चला गया तो उसके साथ उसकी ऊर्जा भी चली जाती है। चांदी का सिक्का रखने का एक और बड़ा फायदा है, यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है। हमारे पर्स में सिर्फ पैसे ही नहीं होते बल्कि कई बार हम ऐसी जगह जाते हैं जहां नजर या नकारात्मक कंपन होते हैं। चांदी एक प्राकृतिक एनर्जी प्यूरिफायर है जो बुरी तरंगों को सोख लेता है और आपको सुरक्षित रखता है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि चांदी के आयन में जीवाणुनाशक और शुद्धिकरण की क्षमता होती है, इसलिए यह आपको अदृश्य स्तर पर भी सुरक्षा देता है। अगर आप इस बात को गंभीरता से अपनाते हैं तो यह केवल एक सिक्का नहीं रहेगा, यह आपके लिए महालक्ष्मी का आशीर्वाद, चंद्रमा की ठंडक और ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा का संगम बन जाएगा। इसे अपने पर्स में ऐसे रखें कि यह हमेशा सुरक्षित रहे और समय समय पर इसे साफ करते रहें ताकि इसकी चमक और ऊर्जा बनी रहे। और जब भी इसे देखें तो मन ही मन मां लक्ष्मी का नाम ले, उन्हें धन्यवाद दे और यह विश्वास दोहराए कि मेरे जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी। यह आभार और विश्वास ही आपके आर्थिक भाग्य को दिन ब दिन ऊंचाई पर ले जाएगा। दोस्तों, पर्स में रखने वाली दूसरी चमत्कारी चीज है पीली हल्दी की गांठ, जिसे संस्कृत में हरिद्रा और अंग्रेजी में टर्मेरिक रूट कहते हैं। भारत में हल्दी को केवल एक मसाला नहीं बल्कि एक दिव्य और पवित्र औषधि माना गया है। यह हमारे वेद, पुराण और आयुर्वेद में इतनी बार वर्णित है कि इसकी महिमा शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं की जा सकती। हल्दी का संबंध मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों से माना जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जहां हल्दी होती है वहां दरिद्रता, नकारात्मकता और अशुभ शक्तियां पास नहीं आती। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं हल्दी की गांठ की। यह हल्दी का कच्चा मूल रूप है जिसे सुखाकर पवित्र वस्तु के रूप में पूजा और ताबीज में इस्तेमाल किया जाता है। इसे अपने पर्स में रखने का मतलब है कि आप धन, समृद्धि और सौभाग्य के दरवाजे को अपने लिए हमेशा खुला रख रहे हैं। हल्दी का रंग पीला है और पीला रंग बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है जो धन, ज्ञान और सौभाग्य का कारक है। अब इसे मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने रखकर एयूएम श्रीयु ह्रीं श्रीयु कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीयु ह्रीं श्री एयूएम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। पूजा के बाद यह हल्दी की गांठ सिर्फ एक पौधा नहीं रहती बल्कि एक ऊर्जावान धन चुंबक बन जाती है। इसके बाद इसे अपने पर्स में उस हिस्से में रखें जहां आप नोट रखते हैं, लेकिन कोशिश करें कि यह भीड़ भाड़ वाले हिस्से में न हो ताकि यह सुरक्षित और अक्षत रहे। हल्दी की गांठ रखने से जुड़ी एक और अद्भुत बात यह है कि यह स्थिरता देती है। आप देखेंगे कि कई बार पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। लोग कहते हैं कि हाथ में आया और चला गया। इसका कारण केवल खर्च नहीं
बल्कि वह अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा होती है जो धन को स्थिर नहीं रहने देती। हल्दी की गांठ बृहस्पति की अनुकंपा से इस अस्थिरता को खत्म करती है, जिससे आपका पैसा केवल आता ही नहीं बल्कि बढ़ता भी है और टिकता भी है। बहुत से व्यापारी अपने कैश काउंटर में हल्दी की गांठ को लाल कपड़े में लपेट कर रखते हैं ताकि दुकान में नकदी का प्रवाह लगातार बना रहे। मेरे पास एक कहानी है जो आपको इसकी शक्ति का एहसास करा देगी। एक छोटे कस्बे में रहने वाले एक परिवार के पास सालों से आर्थिक तंगी थी। उन्होंने कई उपाय किए लेकिन पैसा कभी ठहरता नहीं था। फिर एक दिन उनकी मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई जिसने इतना कहा, गुरुवार को हल्दी की गांठ पूंछकर पर्स में रखो और हर बार इसे देखकर मां लक्ष्मी को याद करो। परिवार ने साधु की बात मानी। आश्चर्य की बात यह है कि 3 महीने के भीतर उनके घर में न केवल पैसा टिकने लगा बल्कि उनके काम में भी अचानक तरक्की होने लगी। वे खुद कहते हैं, हल्दी ने हमें सिर्फ पैसा नहीं दिया बल्कि आत्मविश्वास और स्थिरता दी। यह कहानी साबित करती है कि जब विश्वास और सही ऊर्जा मिल जाते हैं तो चमत्कार होना तय है। हल्दी की गांठ रखने का एक और आध्यात्मिक अर्थ भी है। यह आपकी सीक्रेट कनेक्शन, पवित्र जुड़ाव को ब्रह्मांड से मजबूत करती है। पीला रंग सूर्य और बृहस्पति दोनों से जुड़ा है और जब यह ऊर्जा आपके पर्स में रहती है तो यह आपके व्यक्तित्व में सकारात्मकता और आकर्षण पैदा करती है। लोग आपको भरोसेमंद मानते हैं और भरोसा ही वह पुल है जो अवसरों और संपत्ति को आपकी ओर खींचता है। यही कारण है कि हल्दी की गांठ न केवल धन वृद्धि में बल्कि रिश्तों और सम्मान में भी इजाफा करती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हल्दी की गांठ को समय समय पर बदलना चाहिए। जैसे जैसे यह पुरानी होती है इसकी ऊर्जा कम हो सकती है। आमतौर पर 1 साल में एक बार, खासकर दीपावली या अक्षय तृतीया पर इसे बदल दें और पुरानी गांठ को किसी बहते पानी में या तुलसी के पौधे के पास रख दें। ऐसा करने से नई गांठ की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। और हां, इसे कभी भी गंदे या अनादर भरे स्थान पर न रखें क्योंकि यह एक पवित्र वस्तु है। अंत में याद रखें, हल्दी की गांठ केवल एक पीला टुकड़ा नहीं है बल्कि यह आपके जीवन में आने वाली समृद्धि का दरवाजा है। जब भी आप अपने पर्स में इसे देखें तो मन ही मन मां लक्ष्मी का धन्यवाद करें और यह विश्वास रखें कि ब्रह्मांड हमेशा आपको धन, स्थिरता और खुशहाली देने के लिए तैयार है। यह विश्वास और यह पवित्र गांठ मिलकर आपके आर्थिक जीवन को ऐसी ऊंचाई पर ले जाएगी जिसकी आपने केवल कल्पना की होगी। दोस्तों, पर्स में रखने वाली तीसरी अद्भुत और चमत्कारी वस्तु है गोमती चक्र। शायद आपने इसका नाम सुना होगा, लेकिन बहुत से लोग इसे केवल एक साधारण समुद्री पत्थर या सीप जैसा समझते हैं, जबकि सच तो यह है कि गोमती चक्र एक अत्यंत दुर्लभ और पवित्र वस्तु है जिसका उल्लेख हमारे प्राचीन शास्त्रों और तांत्रिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से मिलता है। गोमती चक्र दरअसल एक प्रकार का समुद्री जीव है जो मरने के बाद अपनी पीठ पर शंख जैसी आकृति छोड़ता है। यह आकार गोल होता है और इसमें एक और प्राकृतिक घुमावदार चक्र, स्पाइरल, बना होता है। इसी चक्र के कारण इसे गोमती चक्र कहा जाता है। इसका नाम गोमती इसलिए पड़ा क्योंकि यह विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की गोमती नदी और कुछ खास समुद्री क्षेत्रों में पाया जाता है। धर्मशास्त्रों में इसे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। जब आप इसे अपने पर्स में रखते हैं तो यह केवल एक पत्थर नहीं रहता बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत बन जाता है जो आपके जीवन में धन, सौभाग्य और समृद्धि का प्रवाह सुनिश्चित करता है। गोमती चक्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह धन स्थिरता और धन वृद्धि दोनों में समान रूप से काम करता है। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। कई बार बिना वजह खर्च या अनचाहे खर्चों में पैसा चला जाता है। गोमती चक्र इन परिस्थितियों को रोकने की क्षमता रखता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यह चक्र मां लक्ष्मी का निवास स्थान है और इसे पर्स में रखने से लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। इसका गोल आकार पूर्णता का प्रतीक है और यह जीवन में अधूरेपन को खत्म करके सुख समृद्धि को पूरा करता है। साथ ही इसमें बना हुआ प्राकृतिक सर्पिल चक्र ब्रह्मांड की ऊर्जा को खींचकर
उसे आपके वित्तीय जीवन में केंद्रित करता है। यह ऐसे है जैसे कोई चुंबक लोहे के टुकड़े को खींच लेता है। ठीक वैसे ही गोमती चक्र धन और अवसरों को आपकी ओर आकर्षित करता है। एक दिलचस्प बात यह है कि गोमती चक्र को केवल पर्स में रखने से ही लाभ नहीं मिलता, बल्कि इसे पहले विशेष विधि से ऊर्जावान करना जरूरी है। इसके लिए किसी शुक्रवार या अक्षय तृतीया के दिन इसे गंगा जल या कच्चे दूध में धोकर पीले कपड़े पर रखकर हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। फिर इसे महालक्ष्मी के सामने रखकर एयुएम श्रीयुम ह्रीयो श्रीयुम ने कमले कमलालय प्रसिद्ध श्री ह्रीओम देव श्री एयुएम सो महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। इस प्रक्रिया के बाद गोमती चक्र केवल एक पत्थर नहीं बल्कि एक धन चक्र बन जाता है, जो आपके पर्स में धन की ऊर्जा को स्थिर रखता है। इसको पर्स में ऐसे स्थान पर रखें जहां यह हमेशा सुरक्षित रहे और ज्यादा हिलने डुलने से खरोच ना आए। गोमती चक्र के चमत्कार से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी भी है। गुजरात के एक छोटे व्यापारी जिनका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था, एक दिन एक मंदिर के पुजारी ने उन्हें गोमती चक्र रखने की सलाह दी। व्यापारी ने इसे पहले तो मजाक में लिया, लेकिन जब पुजारी ने कहा कि इसे केवल 1 महीने पर्स में रखकर देख लो, फिर निर्णय लेना, तो उसने मान लिया। उसने शुक्रवार को गोमती चक्र को विधिपूर्वक पूजकर पर्स में रख लिया। कुछ ही हफ्तों में उसने पाया कि न केवल उसका घाटा रुक गया है, बल्कि नए ग्राहक और ऑर्डर भी आने लगे हैं। वह खुद कहता है, शायद यह मेरे विश्वास का परिणाम था या गोमती चक्र की शक्ति, लेकिन जो बदलाव आया वह चमत्कार से कम नहीं था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो गोमती चक्र का घुमावदार आकार ब्रह्मांड की ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है। फेंग शुई और वास्तुशास्त्र में भी सर्पिल आकृति को ऊर्जा आकर्षित करने वाला डिजाइन माना जाता है। जब यह चक्र आपके पर्स में रहता है तो यह आपके चारों ओर एक पॉजिटिव एनर्जी फील्ड बनाता है, जो आर्थिक अवसरों और सौभाग्य को आपकी ओर खींचता है। यही कारण है कि व्यापारी इसे अपनी तिजोरी में रखते हैं, महिलाएं इसे आभूषण के डिब्बे में रखती हैं और कई लोग इसे घर के धन स्थान मनी कॉर्नर में भी स्थापित करते हैं। गोमती चक्र के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नजर दोष और व्यापार में बाधा को भी दूर करता है। अगर आपको लगता है कि मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही, ग्राहक बार बार मुंह मोड़ रहे हैं या कोई अदृश्य शक्ति आपको रोक रही है, तो गोमती चक्र का उपयोग बहुत लाभकारी हो सकता है। इसे पर्स में रखने के अलावा आप इसे कभी कभी हाथ में लेकर मां लक्ष्मी का नाम लें और अपने लक्ष्य की कल्पना करें। यह माइंड प्रोग्रामिंग और एनर्जी चैनलिंग दोनों को एक साथ सक्रिय करता है। गोमती चक्र का संबंध केवल धन से नहीं बल्कि स्थिरता और संतुलन से भी है। यह आपके मानसिक तनाव को कम करता है और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है। जब आपका मन शांत और संतुलित होता है तो आप आर्थिक मामलों में बेहतर फैसले लेते हैं, जो लंबे समय में धन वृद्धि का कारण बनते हैं। कई आध्यात्मिक गुरुओं का कहना है कि गोमती चक्र को केवल धन के लिए न रखें, बल्कि इसे संपूर्ण समृद्धि के लिए रखें। इसमें स्वास्थ्य, खुशी, रिश्तों की मिठास और मानसिक शांति भी शामिल है। एक खास बात और, गोमती चक्र हमेशा विषम संख्या में रखना शुभ माना गया है, जैसे 1, 3, 5, 7 या 11। अगर आप इसे पर्स में रख रहे हैं तो 1 या 3 चक्र पर्याप्त है। अधिक संख्या में रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊर्जा की ताकत इसके आशीर्वाद और आपके विश्वास में है, मात्रा में नहीं। और हां, इसे कभी किसी को उधार न दें, क्योंकि इसके साथ आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा जुड़ जाती है। अंत में याद रखें कि गोमती चक्र केवल एक समुद्री पत्थर नहीं है, बल्कि यह मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद है, जो आपके पर्स में रहते हुए आपके जीवन में धन, स्थिरता और अवसरों का प्रवाह बनाए रखता है। जब भी आप इसे देखें तो मन ही मन यह भावना रखें, मेरे पास जो है वह पर्याप्त है और जो आ रहा है वह अनंत है। यही भावना और यह चमत्कारी चक्र मिलकर आपके जीवन में समृद्धि की ऐसी गंगा बहा देगा जिसे आप रोक भी नहीं पाएंगे। दोस्तों,
पर्स में रखने वाली चौथी अद्भुत और शुभ वस्तु है कौड़ी, जिसे आप में से बहुत लोगों ने समुद्र किनारे या मंदिरों में देखा होगा, लेकिन शायद ही आप इसकी असली शक्ति और महत्व को जानते होंगे। कौड़ी एक छोटा सा समुद्री जीव है जिसका बाहरी खोल चमकदार, चिकना और गोल मटोल होता है और इसकी सतह पर प्राकृतिक डिजाइन बनी होती है। प्राचीन काल में कौड़ी केवल समुद्री शंख का खोल नहीं थी, यह मुद्रा यानी पैसा हुआ करती थी। हां, आपने सही सुना। हजारों साल पहले भारत, चीन, अफ्रीका और दुनिया के कई हिस्सों में कौड़ी का इस्तेमाल सिक्कों की तरह होता था। पुरातत्वविदों को खुदाई में हजारों साल पुरानी कौड़ियां मिली हैं, जिनसे साबित होता है कि इसे विनिमय प्रणाली में मुद्रा के रूप में अपनाया गया था। यही कारण है कि कौड़ी को धन और लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और आज भी यदि आप इसे पर्स में रखते हैं तो यह आपके जीवन में धन का प्रवाह बढ़ाने और स्थिर रखने में मदद करती है। शास्त्रों में कौड़ी का विशेष महत्व है। मां लक्ष्मी जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, उनके साथ कौड़ी भी समुद्र से बाहर आई थी। इसीलिए कौड़ी को लक्ष्मी जी का आभूषण और प्रिय वस्तु माना जाता है। कौड़ी का आकार और चमक पूर्णता और आकर्षण का प्रतीक है। जब इसे पर्स में रखा जाता है तो यह आपके धन के भंडार को भरपूर बनाए रखने का संदेश ब्रह्मांड तक भेजती है। समुद्र की गहराई में बनने वाली कौड़ी अपने साथ समुद्र की असीम ऊर्जा और प्रवाह का आशीर्वाद लेकर आती है और जब यह आपके पास रहती है तो यह वही ऊर्जा आपके वित्तीय जीवन में भी प्रवाहित करती है। यही कारण है कि इसे धन की चुंबक कहा जाता है। कौड़ी के कई प्रकार होते हैं, लेकिन धन वृद्धि और सौभाग्य के लिए पीली कौड़ी और सफेद कौड़ी सबसे ज्यादा मानी जाती है। पीली कौड़ी को खासकर दीपावली, धनतेरस और अक्षय तृतीया पर खरीदकर पर्स में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह बृहस्पति ग्रह की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है, जो धन, ज्ञान और सम्मान का कारक है। वही सफेद कौड़ी चंद्रमा और लक्ष्मी जी का प्रतीक है, जो आपके जीवन में शांति, सौंदर्य और समृद्धि लाती है। अब बात करते हैं कि पर्स में कौड़ी रखने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले किसी शुक्रवार या पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने। फिर कौड़ी को गंगा जल से धोकर साफ करें। उस पर हल्का सा कुमकुम और हल्दी लगाएं। इसके बाद इसे मां लक्ष्मी के सामने दीपक और अगरबत्ती जलाकर रखें और एयुएम श्रीनु ह्रीयु श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। यह प्रक्रिया कौड़ी को ऊर्जावान कर देती है। पूजा के बाद इसे एक लाल या पीले कपड़े में लपेटकर पर्स के ऐसे हिस्से में रखें जहां यह सुरक्षित और स्थिर रहे। यह भी ध्यान रखें कि कौड़ी को कभी गंदे स्थान पर ना रखें और ना ही इसे अनादर के साथ इधर उधर फेंके। कौड़ी रखने से जुड़ी एक रोचक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। राजस्थान के एक छोटे गांव में एक बुजुर्ग महिला थी जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। एक दिन गांव में मेला लगा जहां एक साधु आए और उन्होंने गांव वालों को बताया कि जो अपने पर्स में लक्ष्मी पूजन के दिन पीली कौड़ी रखेगा उसके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। उस महिला ने साधु की बात मान ली और दीपावली पर कौड़ी को पूजकर पर्स में रख लिया। अगले कुछ महीनों में उसके घर में ऐसी बरकत हुई कि लोग खुद आकर उससे उधार मांगने लगे। वह महिला हमेशा कहती थी, ये कौड़ी सिर्फ पैसा नहीं लाती, ये घर में सुख और बरकत लाती है। कौड़ी का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। जब आप पर्स में कौड़ी रखते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे धन का प्रतीक मानकर काम करता है। यह एक तरह से माइंड प्रोग्रामिंग है। आप जब भी पर्स खोलते हैं और उस चमकदार कौड़ी को देखते हैं तो आपको धन की याद आती है और मन में यह भावना पक्की होती है कि धन मेरे जीवन में है और रहेगा। यह भावना ही आपके काम करने के तरीके को बदल देती है, जिससे आप ऐसे निर्णय लेते हैं जो आपके वित्तीय जीवन को सुधारते हैं। वास्तु और फेंग शुई में भी कौड़ी को धन वृद्धि का प्रतीक माना गया है। फेंग शुई में इसे वेल्थ शेल कहते हैं और घर या ऑफिस के वेल्थ कॉर्नर में रखने की सलाह दी जाती है। यह न केवल पैसे के प्रवाह को बढ़ाता है बल्कि आपके पास आने वाले अवसरों को भी मजबूत करता है। कई व्यापारी अपनी दुकान की कैश ड्रॉअर में कौड़ी रखते हैं
ताकि नकदी का प्रवाह बना रहे। कौड़ी रखने का एक और फायदा है, यह नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। हमारे यहां मान्यता है कि यदि आपके पास लगातार धनहानि हो रही है या घर में पैसे का ठहराव नहीं है, तो कौड़ी को लाल कपड़े में लपेटकर पर्स में रखने से यह नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। समुद्र से आने वाली यह वस्तु अपने साथ शुद्धिकरण की प्राकृतिक क्षमता रखती है, जो आपके आसपास के एनर्जी फील्ड को साफ करती है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो कौड़ी का चमकदार सतह और उसका प्राकृतिक घुमावदार आकार ऊर्जा को आकर्षित और संचित करने की क्षमता रखता है। यह एक तरह से एनर्जी कंडक्टर की तरह काम करता है, जो आपके पर्स में रखे पैसे की वाइब्रेशन को स्थिर रखता है। यही कारण है कि इसे धन स्थिरता के लिए सबसे आसान और प्रभावी उपाय माना जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कौड़ी को समय समय पर पूजा और साफ सफाई की जरूरत होती है। साल में कम से कम एक बार, खासकर दीपावली या धनतेरस पर, इसे गंगा जल से धोकर फिर से ऊर्जावान करें। और अगर यह कभी टूट जाए तो इसे बहते पानी में प्रवाहित कर दें और नई कौड़ी स्थापित करें। अंत में याद रखिए, कौड़ी सिर्फ एक समुद्री खोल नहीं है, बल्कि यह मां लक्ष्मी का आशीर्वाद है, जो आपके पर्स में रहते हुए आपके जीवन में धन, स्थिरता और बरकत का प्रवाह बनाए रखती है। इसे जब भी देखें तो मां लक्ष्मी का नाम लें और मन ही मन धन्यवाद करें। यह आभार और विश्वास ही आपके लिए चमत्कार का दरवाजा खोल देगा, और फिर आप पाएंगे कि सच में पर्स में रख लें ये 5 चीजें, पैसा इतना आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा।